अपने फेस की ग्रोथ फॉरवर्ड कैसे करें। तो देखो, फेस को फॉरवर्ड ग्रो करने के लिए तुमको ये दो चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। एक तो है तुम्हारा अपर जॉ मतलब मैक्सिला, और एक तो है तुम्हारा लोअर जॉ मतलब ये जॉ लाइन और चिन। सो अपर जॉ को ग्रो करने के लिए तुम्हें मीविंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मीविंग कैसे करते हैं ये तो अब तक के आपको पता चल ही गया होगा अगर आप यहाँ तक के आए हो तो। और अगर आपकी पैलेट ज़्यादा ही नैरो है, मतलब अगर आपको मीविंग करना नहीं जमता है, तो फिर आप थंब पुलिंग कर सकते हो। हाँ, पर अगर आपकी एज कम है, मतलब 15-16 साल की है या 17 साल की है, तो ही शायद थंब पुलिंग वर्क करेगा। अब बात करते हैं लोअर जॉ की। सो लोअर जॉ में आता है हमारी ये जॉ लाइन और चिन। सो जॉ को ग्रो करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है। यूजुअली जॉ लाइन सबकी होती है, बस वो फेस फैट के नीचे दबी होती है। सो जॉ लाइन विजिबल करने के लिए तुम्हें अपना फेस फैट कम करना पड़ेगा, और वो पूरे वेट लॉस के साथ ही फेस फैट भी कम होगा, ऐसे अलग से नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुमको अपनी जॉ लाइन ज़्यादा ग्रो करनी है, मतलब ज़्यादा वाइड दिखानी है, सो तुम 3-4 च्युइंगम चबा सकते हो दिन में आधा घंटा। एक और मेथड है टावल मेथड। टावल मेथड भी जॉ को अच्छा खासा ग्रो करता है, लेकिन टावल मेथड से जो हमारी ये मैसेटर्स है उनमें पेन होता है, पर च्युइंगम एक सेफ वे है। भले ही वो थोड़ा सा टाइम लेता है, पर वो अच्छे से ग्रो भी करता है और उससे पेन भी नहीं होता जॉ में। सो ये तो हो गई जॉ लाइन की बात। अब बात कर लेते हैं हम हमारे चिन की। तो देखो, चिन को ग्रो करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि चिन में ना ही कोई मसल है और ना ही कोई ऐसी कोई बोन है जिसको हम मूव कर सकते हैं। अगर तुम्हारी चिन रेसिस्ड है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम बस अपने बाकी के फेशियल फीचर्स पे वर्क करो, और फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी चिन रेसिस्ड है या कैसी भी है। अब इसका एग्जांपल मान लो तुम जर्मी मिक्स। जर्मी मिक्स का देख सकते हो कि इसकी चिन कितनी रेसिस्ड है और इसकी नोज़ भी थोड़ी सी वाइड है, पर इसके बाकी के फेशियल फीचर्स इतने अच्छे हैं। इसकी हाई चीक बोन्स है और इसकी जॉलाइन इतनी अच्छी है कि इसकी नोज़ पे और इसकी चिन पे लोगों की ज़्यादातर ध्यान जाता ही नहीं है।